बेहतरीन ड्रामा सीरियल रिलीज की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि अब जाकर अनाबिया की मां नाबिया को कहती है कि नाबिया देखो भाई, हमने अपना वादा पूरा किया, जो कुछ तुमने कहा था वैसा ही हुआ है। लेकिन इससे ज्यादा मजीद हम तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तुम्हारे सामने सारा माजरा है। शावेज के घर वाले इस बात के लिए राजीनामा नहीं कर रहे। किस तरीके से तस्लील करके उन लोगों ने हमें वहां से निकाल दिया है। इस तरह की जिल्लत हम लोगों ने आज तक नहीं देखी, जो जिल्लत तुमने आज हमारी करवा दी। जिस पर अनाबिया कहती है कि अब इन बातों की फिक्र मत करे, मैं सब ठीक कर लूंगी, बस बहुत जल्द आप देखिएगा कि मैं क्या करती। वो जाकर शावेज को कॉल करती और कहती है कि इस तरह की जिल्लत वाकई में आज तक हमारी नहीं हुई, लेकिन मुझे इस बात का बेहद अफसोस है जो कुछ आप लोगों ने किया है। तुम्हारी माँ को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिस पर शावेज कहता है कि अरे भाई, इन सब चीज़ों के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। हमने कौन सा कोई नेकी का काम या बड़ा अच्छा काम किया है जिसकी वजह से कोई किसी का गिला नहीं बनता। गिले तो बनते हैं, तो इसलिए बेहतर यही है कि तुम भी खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त करो। अभी ये सब कुछ तुम्हें देखना होगा। दूसरी तरफ साफ साफ मरियम आकर कह देती है कि देखिए आंटी, आपको अपनी बेटी नाबिया को समझाना होगा। ये आए दिन आकर कुछ ना कुछ ऐसे मशकलें यहाँ पे खड़े कर देती है कि मुझे खुद समझ नहीं आती कि आखिर क्या करना है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर ये लड़की क्या चाहती है, क्यों हाथ धो के पीछे पड़ गई है। बाबा साहब उसकी सारी बातें सुन लेते हैं और कहते हैं कि कौन सी बात कर रही है और क्या कर रही है। वो बात को छोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन बात वहीं पे नहीं रुकती है, बल्कि वो साफ साफ पता कर लेता है कि आखिर मरियम के चेहरे पे क्या उदासी छाई हुई है। वो मरियम से कहता है कि मरियम बेटा, तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ देख लूंगा। मुझे समझ आ गई है कि ये शैतान लड़की वहां पर भी आ पहुंची है। एक साइड पे इसका सुकून नहीं बढ़ रहा और दूसरी साइड पे भी आके इस लड़की ने अपनी तमाशबिनियां शुरू कर दी हैं। तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा। जिस पर वो कहती है कि आपकी बड़ी मेहरबानी, इसे ना भी यानी कि अपनी बच्ची की जरा हिफाजत कीजिए। वो लड़की हमारे घर में आके जाल बिछाने की कोशिश कर रही है और आकर तरह तरह की हरकतें करती है। ये हरकतें मेरे लिए नाकाबिले कबूल है, तो बेहतर यही है कि अपनी औलाद को ज़रा अपने तक ही महदूद रखिए। है कि अगर मैंने कोई बात कह डाली तो मेरी बात पूरी हो, उसी वक्त उसकी बात पूरी होनी चाहिए। इस बात की परेशानी ने उसको इस कदर भयानक बना दिया है और उसका रूप इस कदर साधारण हो चुका है कि उसको खुद कुछ समझ नहीं आ रही, और वो कहती है कि अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। अब इन लोगों की खैर नहीं जिन लोगों ने मुझे जलील करने की कोशिश की है। अब देख लेना कि क्या होता। दूसरी तरफ शवेज कहता है कि देखो, जज्बाती होने का कोई फ़ायदा नहीं। इन सब चीज़ों से सिर्फ और सिर्फ मसले क्रिएट होंगे और कुछ नहीं होगा। अब तुम्हें इन बातों को समझना होगा, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे दिमाग में कोई बात नहीं बैठ रही है। कहीं ना कहीं शवेज को समझ आ चुकी है कि नाबिया थोड़ी खरदमाग लड़की है और बिल्कुल कुछ ना कुछ कर सकती है, क्योंकि बार बार अब शवेज के घर वालों के खिलाफ उसका दिमाग भरने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ काफ़ी परेशान अनाबिया की माँ हो चुकी है, क्योंकि वो जान चुकी है कि अब मामला काफ़ी ख़राब है और जो कुछ भी हो, अनाबिया को इस घर से निकालना ही सबसे बड़ा सुकून है, क्योंकि उसका सुकून गारत करने वाली सिर्फ़ और सिर्फ अनाबिया है। जैसे ही वो देखती है अपने चोर की हालत को और देख के काफ़ी परेशान हो जाती है और कहती है कि इससे पहले इसे हार्ट अटैक आ जाए, इससे बेहतर यही है कि इस लड़की को यहाँ से निकाल दिया जाए, मतलब ये है कि रुखसत कर दिया जाए। लेकिन क्या करे, वो भी मजबूर है। शवेज के घर वाले अभी फ़िलहाल इन सब बातों के लिए राज़ी नहीं हो रहे हैं। दूसरी तरफ अवैस कहता है कि देखो मरीम, तुम्हें साफ साफ बताना होगा कि आखिर शवेज वाला क्या मामला है। अगर तुम मुझे बताओगी तो सुकून से रह सकोगी, वरना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल बन जाएगी। जिस पर मरियम साफ साफ कह देती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, नाबिया ने तुम्हारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ झूठ भरा है। तो बेहतर यही है कि नाबिया की किसी बात का कोई यकीन ना किया जाए, वो झूठ के अलावा कुछ नहीं बोल सकती। तो बेहतर यही है कि नाबिया की कोई बात का जिक्र इस घर में अब नहीं होगा। अब नाबिया के हाथों शामत आने वाली है शावेज़ और उसके घर वालों की, क्योंकि अब शावेज़ के घर वालों की खैर नहीं। जैसे ही उसको पता चलता है कि नाबिया को जलील किया जा रहा है और बार बार साफ साफ कहा जा रहा है कि अभी ये रिश्ता नहीं हो सकता है, शावेज़ का उस घर में अब कोई तल्लुक वास्ता नहीं चल रहा। मतलब ये है कि कोई उसकी बात नहीं मान रहा। उसका बाप काफ़ी गुस्से में आ जाता है, कहता है कि नाबिया जैसी लड़की इस घर में नहीं आ सकती। अगर तुमने इस घर में उसको लाना है तो तुम्हें अपने घर का लहदा बंदोबस्त करना होगा, क्योंकि मैं उसका सामना नहीं कर सकता हूँ। आगे से आप देखेंगे कि वो कहता है शावेज़ कि अगर आपको इतना ही मसला है तो बेहतर यही है कि आप मुझे अलहदा कर ही लेते, क्योंकि मैं अनाबिया को किसी तरह भी खो नहीं सकता, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए।
आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है मरियम। मरियम कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर ये सारा मामला है क्या? क्यों नाबिया मेरे पीछे हाथ धो के पड़ी है? अब वो सोच रही है कि अब उसको बाबा साहब से इस बारे में बात करनी होगी कि नाबिया के कदम इस घर में रोके जाएँ, क्योंकि वो जानती है कि नाबिया की वजह से उसके घर का माहौल किस तरीके से तबाह बर्बाद हो रहा है, और वो समझ भी पा रही है और कैसे इन सब चीज़ों को हैंडल करे। इन सब चीज़ों की उसको बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। लेकिन बाबा साहब से जैसे ही वो बात करने की कोशिश करती है, और बाबा साहब कहते हैं कि मरियम, तुम मुझे कुछ परेशान और उदास नज़र आ रही हो। तुम मेरे साथ शेयर कर सकती हो कि आखिर क्या वजह बनी और क्यों तुम इतनी परेशान हो। लेकिन वो ये नहीं जानती है कि अब क्या से क्या होने वाला है। मतलब ये है कि सारा शवेज़ का बूंदा वो अब फोड़ने वाली है इस बेचारी लड़की पे, और वह इसका दिमाग ख़राब करने वाली है। अनाबिया तरह तरह के खेल तमाशे रचा रही है। कभी कहीं पे किसी का घर उजाड़ रही है और कभी कहीं पे किसी का घर उजाड़ रही है। बहुत परेशान कर रखा है इस लड़की ने। अब इस चीज़ से हर कोई तंग आ चुका है। लेकिन अनाबिया को इस बात का गुस्सा है कि अगर मैंने कोई बात कह डाली तो मेरी बात पूरी हो, उसी वक्त उसकी बात पूरी होनी चाहिए। इस बात की परेशानी ने उसको इस कदर भयानक बना दिया है, और उसका रूप इस कदर साधारण हो चुका है कि उसको खुद कुछ समझ नहीं आ रही, और वो कहती है कि अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। अब इन लोगों की खैर नहीं जिन लोगों ने मुझे जलील करने की कोशिश की है। अब देख लेना कि क्या होता। दूसरी तरफ शवेज़ कहता है कि देखो, जज्बाती होने का कोई फ़ायदा नहीं। इन सब चीज़ों से सिर्फ़ और सिर्फ़ मसले क्रिएट होंगे और कुछ नहीं होगा। अब तुम्हें इन बातों को समझना होगा, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे दिमाग में कोई बात नहीं बैठ रही है। कहीं न कहीं शवेज़ को समझ आ चुकी है कि नाबिया थोड़ी खरदमाग लड़की है और बिल्कुल कुछ न कुछ कर सकती है, क्योंकि बार-बार अब शवेज़ के घरवालों के खिलाफ उसका दिमाग भरने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ काफ़ी परेशान अनाबिया की माँ हो चुकी है, क्योंकि वो जान चुकी है कि अब मामला काफ़ी ख़राब है, और जो कुछ भी हो, अनाबिया को इस घर से निकालना ही सबसे बड़ा सुकून है, क्योंकि उसका सुकून गारत करने वाली सिर्फ़ और सिर्फ़ अनाबिया है। जैसे ही वो देखती है अपने चोर की हालत को, और देख के काफ़ी परेशान हो जाती है, और कहती है कि इससे पहले इसे हार्ट अटैक आ जाए, इससे बेहतर यही है कि इस लड़की को यहाँ से निकाल दिया जाए। मतलब ये है कि रुखसत कर दिया जाए। लेकिन क्या करे, वो भी मजबूर है। शवेज़ के घर वाले अभी फ़िलहाल इन सब बातों के लिए राज़ी नहीं हो रहे हैं। दूसरी तरफ अवैस कहता है कि देखो मरीम, तुम्हें साफ-साफ बताना होगा कि आखिर शवेज़ वाला क्या मामला है। अगर तुम मुझे बताओगी तो सुकून से रह सकोगी, वरना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल बन जाएगी। जिस पर मरियम साफ-साफ कह देती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। नाबिया ने तुम्हारे दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ़ झूठ भरा है, तो बेहतर यही है कि नाबिया की किसी बात का कोई यकीन ना किया जाए। वो झूठ के अलावा कुछ नहीं बोल सकती। तो बेहतर यही है कि नाबिया की कोई बात का ज़िक्र इस घर